वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आ रही है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 60 है। इसके पहले हम 59 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा रहे हैं, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारी प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड का जो है यानी कि वहां पर उत्पादन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मल्टीटास्किंग प्रणाली जो है विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 से अधिक प्रक्रिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है जनसंख्या घनत्व कितना था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में और एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस व्यक्ति को जो है बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल, एक बार ड्राइवर, एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो है केसर का उत्पादन जो है कहाँ किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से जो है क्या महत्व है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी 4 ऑप्शन में से एक बिल्कुल सही दिया गया है, वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, खगोलीय वेधशाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्रम साराभाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार जो है कांस्टेबल में, एक बार होमगार्ड में, एक बार ड्राइवर और एक बार मद्य निषेध में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाघ परियोजना का शुरुआत जो है कब से हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करने वाला यह प्रश्न है, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1973 ईस्वी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार जो है फायरमैन में और एक बार लेडीज कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और एक बार मद्य निषेध में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रमा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है क्या कहलाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार मद्य निषेध में, एक बार फायरमैन में और एक बार जो है ड्राइवर में और एक बार फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सबों को ट्राई जरूर करना है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे क्रस्ट जो है कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है क्या कहलाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे क्रोड जो है कहा जाता है या कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडोनेशिया जो है यह सबसे अधिक जो है मुस्लिम आबादी वाला देश है। यहाँ पर जो है टोटल मुस्लिम आबादी की बात कर ले तो पूरे विश्व का जो है 12.7% जो है मुस्लिम आबादी जो है इंडोनेशिया के अंदर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर पाकिस्तान में बात कर ले तो पाकिस्तान में जो है यानी कि 11.1 यानी कि इसी % के करीब जो है यहाँ पर भी जो है मुस्लिम की आबादी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी पूछेगा तो आप लोगों को इंडोनेशिया जो है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां के कर्क एवं मकर रेखा जो है निकलती हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अफ्रीका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्य भारत में सबसे पहले जो है कहाँ बसे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार जो है कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में, एक बार होमगार्ड में और 2 बार मद्य निषेध में और एक बार फायरमैन में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सप्त सैंधव प्रदेश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार लेडीज कांस्टेबल में, एक बार होमगार्ड में और एक बार जो है मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, एशिया माइनर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट जो है कमेंट करके ये बोलते हैं कि सर आप बहुत इजी प्रश्न कराते हैं। तो देखिए हम वही प्रश्न कराते हैं आप लोगों को जो कि बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा रहे हैं
यदि उतने को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वे भली भांति इस बात को जो है समझ रहे हैं। आप नए होंगे तो थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जब एग्जाम होगा ना तो आप लोग को भी पता चल जाएगा कि जो भी हम कराए हैं उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना। चलिए ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 1869 ईस्वी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज दिवस जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है स्वतंत्रता प्राप्त की। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार होम गार्ड में जो है पूछा गया था। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1776 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में और एक बार जो है फॉरेस्टर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 1916 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि देशी रियासतों के जो है एकीकरण का श्रेय जो है किसको जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत बेहतर है और आप सबको को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सरदार पटेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सती प्रथा जो है बंद कराने में जो है किसने सहयोग दिया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न जो है एक बार लेडीज कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में, 2 बार फायरमैन में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पटना शहर का पुराना नाम जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। जबरदस्त प्रश्न। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र जो है यह पटना शहर का जो है पुराना नाम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है एक बार जो है मद्य निषेध में और एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किसके शासनकाल में जो है बनाई गई। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, आप लोग को जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी के द्वारा जो है यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड को जो है बनाया गया था उनके शासनकाल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है ताशकंद समझौता जो है कब हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। इसमें कैंडिडेट्स कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन ये भी जबरदस्त प्रश्न है। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है फायरमैन में और एक बार मद्य निषेध में और एक बार जो है लेडीज कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 1966 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर विंस्टन चर्चिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है कांस्टेबल में ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था, और एक बार फायरमैन में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग को याद रखना है 1914 से 18 ईस्वी तक जो है यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। मान लीजिए आप लोगों को ये भी पूछ दे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है 1939 से 1945 ईस्वी तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो दोनों को जो है आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति जो है कब हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 1789 ईस्वी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है कब फांसी दी गई। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, और ये प्रश्न जो है दो बार जो है कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में, एक बार मद्य निषेध में और एक बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करके जरूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा मार्च 1931 ईस्वी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस सूफी संत की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न। आप लोगों को जवाब जरूर देना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1191 ईस्वी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए आपको ये प्रश्न पूछ दे कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है यह किसके बीच हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है 1191 ईस्वी में जो है तराइन का प्रथम युद्ध जो है लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद गौरी की जो है हार हुई थी। और मान लीजिए ऐसे पूछ दो कि तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग को याद रखना तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ और मोहम्मद गौरी का जो है जीत हुआ। तो इसको भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो इस बात को भी आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है।
तो बस आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।